जो भी इधर ओल्ड आईसीएआई मॉड्यूल में एक्स्ट्रा बातें थी, ठीक है, उनको मैंने कवर किया है क्वेश्चन बैंक के अंदर अपडेट करके। मैं अभी आज अपडेट कर दिया है, मैं आज आप लोगों को भेज दूंगा। ठीक है, तो सर क्वेश्चन बैंक को भी मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। कैसे डिवाइड किया है कि सर एक तो वो क्वेश्चंस जो कि एप्लीकेबल हैं फॉर बोथ दिसंबर 23 एंड मई 24 या जून 24, वट एवर इट इज। तो सर इन दोनों के लिए जो क्वेश्चंस अवेलेबल एप्लीकेबल हैं वो पहले कवर किए हैं। और फिर बाद में जब वो क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं, जो केवल और केवल दिसंबर 23 के लिए फर्दर जो पोर्शन बच गया है उसको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में एक अटेम्प्ट करने की कोशिश की है, विच आर एप्लीकेबल। बाद में वो उठाएंगे जो ओनली फॉर दिसंबर 23 है। rather than going by module now, I have designed it in a fashion जहां पर हम इसे जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उसको क्वेश्चन बैंक फॉर्मेट में कर लेंगे। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई सब जन को? कि सर अब चूंकि ये ओवरलैपिंग हो रहा है, कुछ जगह पे नए वालों के लिए है, कुछ जगह की पुराने वालों पे है, तो उसका एक इजी रिकोर्स ये निकाला है कि सर पहले तो हम वो क्वेश्चंस करेंगे जो दोनों के एप्लीकेबल होंगे, कॉमन पोर्शन। उसके बाद में हम वो क्वेश्चंस करेंगे जो कि इनके दिसंबर 23 वालों के एक्स्ट्रा पोर्शन जो है, जो कि उनको कवर करने के लिए हम ये चीज करेंगे। ठीक है, गॉट माई पॉइंट एवरीवन? यस और नो? यस और नो एवरीवन? Yes. ठीक है, चलो फिर चालू करते हैं। हु आर द इंडिविजुअल्स, पहला क्वेश्चन, हु आर द इंडिविजुअल्स विच शेल नॉट बी केपेबल ऑफ बिकमिंग अ पार्टनर ऑफ ए लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ध्यान रखना, ये क्या पूछ रहे हैं सर, कौन से इंडिविजुअल्स हैं? इंडिविजुअल्स हैं, इन्होंने ये नहीं पूछा है कि है ना कौन नहीं बन सकता, इन्होंने केवल इतनी सी बात पूछी है इंडिविजुअल्स कौन नहीं बन सकते। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, फिर आंसर बनाने की कोशिश करना। कि सर हम सब जानते हैं कि सर एलिजिबिलिटी क्या है, कि सर या तो इंडिविजुअल होना चाहिए या बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए। यानी इंडिविजुअल में तो अपने जैसे लोग आ गए, और बॉडी कॉर्पोरेट में कि सर बॉडी कॉर्पोरेट में कंपनी आ गई, एलएलपी आ गई, फॉरेन बॉडी कॉर्पोरेट आ गई, फॉरेन एलएलपीज आ गई, वगैरह वगैरह। ठीक है, ये सब अपन पढ़ चुके हैं बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन। ये तो हो सकता है। कैपेबल कौन नहीं होगा? कि सर यदि वो अनसाउंड माइंड का है। पूरा केवल इतना मत लिखने से काम नहीं चलेगा। इफ ए पर्सन इज ऑफ अनसाउंड माइंड, इफ अ पर्सन इज हैज फाउंड टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन एंड द फाइंडिंग इज इन फोर्स। पूरा लिखना, पूरे के नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट, ही इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट घोषित हो गया लेकिन अभी तक कार्रवाई पूरी नहीं हुई। एडजुडी ही इज अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट घोषित नहीं हुआ लेकिन खुद ने एप्लीकेशन लगा दी कि मेरे को इंसॉल्वेंट। तो 3 पॉइंट तो इंसॉल्वेंट से रिलेटेड हो गए। इसके अलावा सर माइनर भी एलएलपी में पार्टनर नहीं बन सकता है। ये बात हमने सेपरेटली पढ़ी थी, जिसको यहाँ पर क्लब कर दिया एक साथ। तो सर ये चार इंडिविजुअल्स जो हैं, चार तरीके के इंडिविजुअल्स, ये एलएलपी में पार्टनर बनने की काबिलियत नहीं रखते हैं। ठीक है, दो, एक तो हो गया अनसाउंड माइंड का, एक दो पॉइंट इंसॉल्वेंसी के, और एक माइनॉरिटी का। तो एक तो माइनर और अनसाउंड माइंड कौन नहीं हुए, थोड़ा सा ध्यान से दिमाग लगाओ तो याद रखने की जरूरत ही नहीं रहेगी। कि सर पर्सन हु आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कौन? इफ अ पर्सन इज ऑफ अनसाउंड माइंड, इफ अ पर्सन इज माइनर। ठीक है, तो वही तो होगा अनसाउंड माइंड, माइनर और इंसॉल्वेंट फिर भी हो जाता है बाद में, जब इंसॉल्वेंसी खत्म हो जाती है ना तब वो वापस कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। लेकिन इंसॉल्वेंट को भी आप याद रख लेना एक तरीके से, तो अपने आप इसका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, दोनों के लिए एप्लीकेबल है, दिसंबर वालों के लिए भी और मई वालों के लिए भी। नेक्स्ट, सर वो पूछ रहे हैं व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी। एलएलपी के रजिस्ट्रेशन के इफेक्ट क्या क्या है? कि सर वही इफेक्ट है जो कि जिस दिन कंपनी रजिस्टर हो जाती है उस दिन जो इफेक्ट आता है, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी, वो ही एप्लीकेबल हो जाएंगे एलएलपी में। कि सर वो एक सेपरेट पर्सन, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट बन जाती है। तो जब बॉडी कॉर्पोरेट बन जाती है तो वो हर वो काम कर सकती है जो बॉडी कॉर्पोरेट्स लॉफुली कर सकते हैं। सबसे पहला कि सर वो अपने नाम से स्यू भी कर सकती है, उसके नाम पे उसके ऊपर केस भी किया जा सकता है। सारी बात पड़ी हुई है कि सर प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है, मूवेबल, इमूवेबल, एक्वायरिंग, मूविंग, होल्डिंग, डेवलपिंग, डिस्पोजिंग, सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी, कॉमन सील रख सकती है। ये 4-5 बातें हैं जो वो कर सकती है। मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी। कैरेक्टरिस्टिक्स हमने सारी की सारी पढ़ ली है।
कैरेक्टरिस्टिक्स हम सब पढ़ चुके हैं, 16 की 16 जो भी है, और मीनिंग आपको समझाना है, याद करना है कि सर एलएलबी नया फॉर्मेट है बिजनेस का, ऑल्टरनेट है किसका, ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल है किस किस का, कि सर एक तो कंपनी और एक पार्टनरशिप 1932 वाली जो बनती है उसके बीच का ये एक ऑल्टरनेट है, हाइब्रिड फॉर्मेट है, ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, बॉडी कॉर्पोरेट है। नेक्स्ट, LLP is an alternate corporate business form that gives the benefit of limited liability of company and flexibility of partnership। यदि इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाए तो भी हाँ ही भरना है कि सर दोनों के बेस्ट पार्ट अडॉप्ट कर लिए हैं, ठीक है। तो फिर since LLP contains elements of both corporate structure as well as a partnership form structure, therefore LLP is a hybrid between a company and a partnership। दोनों की flexibility बेस्ट पॉइंट्स अडॉप्ट कर लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स जो समझाने का है वो समझा देना, क्योंकि जनरली 5 नंबर के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं देंगे, बट आ जाए तो अपने पीछे नहीं हटना है, पूरा एक्सप्लेन करके निकलना है। नेक्स्ट, स्टेट द एसेंशियल्स एलिमेंट्स टू इनकॉर्पोरेट एलएलपी। व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स, क्या क्या जरूरी बातें हैं टू इनकॉर्पोरेट एलएलपी। देव पसारी, सर क्या हुआ, मुंह क्यों उतरा हुआ है आज तेरा? नहीं प्रिया मतलब इसने डांटी लगा दी क्या? नहीं नहीं सर, आप मेरे पे 4 एग्जाम्पल बनाने वाले थे ना, इसलिए। अब एलएलपी में क्या बनाऊं यार, कौन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है या पार्टनरशिप होता तो तेरे पे घिस देता मैं एग्जांपल, ठीक है, पर अभी एलएलपी में ज्यादा कुछ नहीं है स्कोप। चल, अंडर द एलएलपी एक्ट फॉलोइंग आर द एसेंशियल एलिमेंट्स टू फॉर्म ए एलएलपी। नंबर 1, कि सर इस तरीके से पूछ सकते हैं कि एलएलपी बनाने के लिए क्या क्या जरूरी बातें हैं, कि सर सबसे पहले तो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, जैसे अपन कंपनी में इनकॉर्पोरेशन करते वक्त बहुत सारे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स एमओए एओए ये सब बनाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर कंप्लीट एंड सबमिट इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट इन द फॉर्मेट प्रेस्क्राइब्ड विद द रजिस्ट्रार इलेक्ट्रॉनिकली। नंबर 2, कम से कम 2 पार्टनर्स, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो बॉडी कॉर्पोरेट हो, जैसे भी हो, पर जरूरी क्या है, कम से कम 2 पार्टनर्स। तीसरी बात, रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में होना चाहिए to which all the communications will be made and received। चौथी बात, मिनिमम 2 इंडिविजुअल्स को डेजिग्नेटेड, देखो मिनिमम 2 इंडिविजुअल्स लिखा हुआ है, ठीक है, ये इसी लैंग्वेज में कैप्चर करना कि सर 2 इंडिविजुअल्स हैं पार्टनर्स, तब तो ठीक है उन दोनों को डेजिग्नेटेड पार्टनर बना देंगे, लेकिन यदि 2 बॉडी कॉर्पोरेट हैं तो ये अपने नॉमिनी अपॉइंट करेंगे जो कि इंडिविजुअल्स होंगे, वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे इस एलएलपी में इनको, बॉडी कॉर्पोरेट्स को, और इस तरीके से उन 2 को डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाया जाएगा। हु विल बी रेस्पॉन्सिबल, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सर सारे कंप्लायंसेस करने हैं, एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी रेजिडेंट इन इंडिया। तो सर 2 पार्टनर्स होने चाहिए, कम से कम 2 इंडिविजुअल्स को डेजिग्नेटेड पार्टनर, एक रजिस्टर्ड ऑफिस, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट प्रेस्क्राइब तरीके से, ठीक है, अ पर्सन और नॉमिनी ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट, ये पॉइंट यहाँ पर कवर हो गया कि सर नॉमिनी अपॉइंट करेंगे। अच्छा, जो डेजिग्नेटेड पार्टनर बन रहे हैं उनको डीपीआईएन लेना पड़ता है, जैसे कि कंपनी में डायरेक्टर बनते वक्त डिन लेना पड़ता है ना, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, वैसे पार्टनरशिप में डीपीआईएन लेना पड़ता है। डीपीआईएन क्या होता है रे? डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, वो लेना पड़ेगा तभी तो आप डेजिग्नेटेड पार्टनर बन पाओगे। नेक्स्ट, टू एग्जीक्यूट अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स इंटर से और बिटवीन द एलएलपी। सर इसमें आप चाहो तो नेम रिजर्वेशन भी रख सकते हो, वो तो फिर फॉर्मेशन के स्टेप्स आ जाते हैं, पर जरूरी बातें क्या क्या है कि सर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए, कम से कम 2 इंडिविजुअल डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए। फिर उसके बाद में और क्या बातें थी अपन ने पढ़ी थी, ये देख लो कि सर डेजिग्नेटेड पार्टनर को पहले डिन लेना जरूरी, डीपीआईएन लेना जरूरी होता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। और क्या बातें हैं कि सर एक बार ये हो जाए तो सर इन लोग के बीच में एक एलएलपी एग्रीमेंट भी तो बनना चाहिए, ठीक है, और एलएलपी का नेम रिजर्वेशन, ये देखो ये जो मैंने पहले बोला था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, एसेंशियल्स हैं टू एलिमेंट्स टू इनकॉर्पोरेट एलएलपी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्वड अंडर द एलएलपी एक्ट 2008 टू इनकॉर्पोरेट एलएलपी। आपको एक एलएलपी बनाने की बात बोल दी जाए तो आप कैसे बनाओगे? सर
आपको मैंने बताया था इनकॉर्पोरेशन एंड रजिस्ट्रेशन का मैंने पहले ही ब्रीफ दे दिया था, जिस चीज को मैं यहाँ सजा के लाया हूँ पहले ही ब्रीफ दे दिया था। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, नेम रिजर्वेशन। पढ़ा था ना अपन ने कि सर सबसे पहले आप नाम रिजर्व करने के लिए अप्लाई करोगे। आपका नाम यदि रिजर्व हो जाता है, नाम रिजर्व करने के लिए क्या देखेगा कि सर वो एग्जिस्टिंग किसी एलएलपी या किसी बॉडी कॉरपोरेट से या किसी वो ट्रेड रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क वाले से ये मैच नहीं करता हो, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क वाले से मैच नहीं करता हो वगैरह वगैरह, नेम में ये देखा जाएगा। प्लस नाम जो है वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग बिल्कुल अपोजिट सा, ये सब अपन नेम रिलेटेड प्रोविजन सेक्शन 15 सेक्शन 16 सेक्शन 17 तीन में पढ़ चुके हैं। तो मेजरली नाम कैसा होना चाहिए ये सेक्शन 15 में बातें दी हुई हैं। तो सर सबसे पहला स्टेप है, 3 स्टेप में काम कंप्लीट करना है। सबसे पहला स्टेप है कि सर नाम रिजर्व कराओ अपना। नाम रिजर्व कराओगे, ठीक है, यदि नाम अप्रोप्रिएट मिल गया देन द नेम इज रिजर्व फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने के लिए आपके लिए वो नाम रिजर्व कर दिया जाएगा। ठीक है, जिसके अंदर अंदर 3 महीने के अंदर अंदर आपको इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट फाइल करना है। 3 महीने के अंदर अंदर आपको इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट फाइल करना है। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट क्या होता है ये अपन लोग पढ़ चुके हैं कि सर जिससे एलएलपी को बनाना है, जिससे एलएलपी को बनाना है वगैरह वगैरह, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट क्या होता है अपन पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट स्टेप नेम रिजर्वेशन। इफ द नेम इज फाउंड, नेम कैसा होना चाहिए, नेम रिलेटेड प्रोविजंस 15 16 17, ठीक है, नेम एंड चेंज इन नेम 15 16 17। सेकेंड स्टेप, सर यदि नाम अप्रोप्रिएट हो गया तो 3 महीने के लिए आपको नाम आपके लिए रिजर्व कर दिया जाएगा। उस 3 महीने के अंदर अंदर आपको इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट फाइल करना है। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट फाइल करने का मतलब सर, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट क्या होता है वो अपन पढ़ चुके हैं। सर जो भी पार्टनर्स हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं, उन पार्टनर्स की डिटेल्स वगैरह वगैरह, ये सब रजिस्टर्ड ऑफिस की डिटेल्स, ये सब कहाँ आएगी सर, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में आएगी। तो सर 3 महीने के अंदर आपने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट फाइल कर दिया। यदि 3 महीने के अंदर आपने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट फाइल कर दिया तो सर नाउ द बॉल इज इनटू द कोर्ट ऑफ द रजिस्ट्रार। यू अंडरस्टैंड दिस सेइंग, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। आपके पाले में गेंद है, अब आपको वापस शॉट मारना है। तो मैंने क्या बोला, यदि आपने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट टाइमली फाइल कर दिया, नाउ द बॉल इज इनटू द कोर्ट ऑफ द रजिस्ट्रार। अब रजिस्ट्रार को एक्शन लेना है। यदि सब कुछ सही है उस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में तो सर उसको इफ एवरीथिंग इज फाउंड इन ऑर्डर तो रजिस्ट्रार को 14 दिन का समय मिलेगा। 14 दिन का समय मिलेगा उसको रजिस्टर करने के लिए। ठीक है, इनको इशू, if everything is found in order, registrar has to issue incorporation document, incorporation document नहीं, सॉरी, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन करना है इसको, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, 14 दिन के अंदर आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। मैं सही करके भेज दूंगा आपको इसको। 14 दिन के अंदर उसको आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की, आज से आपका नया एलएलपी का जन्म हो चुका है यदि सब कुछ सही है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में। तो यदि कोई ऐतराज है तो फिर उसको 14 दिन के अंदर ऐसा करना जरूरी नहीं है। बात समझ में आ गई? इतराज है तो आपसे क्लैरिफिकेशन लेगा या डिनाई कर देगा आपका रजिस्ट्रेशन। ठीक है, मान लो आपका एक एलएलपी में ऐसा पार्टनर है जो कि मतलब जिसके ऊपर यही सब फ्रॉड इन मेकिंग कंपनी, ये सब इल्जाम लगते जा रहे हैं, बहुत बार लगे हुए हैं। ठीक है, तो क्या ऐसे आदमी को एलएलपी खोलना अलाउ करेंगे? क्वेश्चन मार्क आ जाएगा इसके ऊपर एक। ठीक है, अच्छा, तो अभी तक हमने स्टेप वाइज देखो क्या क्या पढ़ा है। स्टेप वाइज देखो, सबसे पहले नेम रिजर्वेशन। नेम रिजर्वेशन एज पर सेक्शन 15, चेंज इन नेम वगैरह जो है 16 और 17। ठीक है सर, नेम रिजर्वेशन यदि नाम रिजर्व हो गया तो आपको 3 महीने दिए जाएंगे। मैं क्यों बार बार बोल रहा हूं, ताकि आपको यही याद हो जाए बेटा, लोग इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। 3 महीने मिलेंगे जिसके अंदर आपको इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट फाइल करना है, जो भी उसकी डिटेल्स है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट की, उस हिसाब से इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट फाइल कर दिया तो उसके या तो यदि वो रॉन्ग है
तब तो प्रोसेस यहीं पर खत्म। यदि वो करेक्ट है, इफ इट इज राइट, तो 14 डेज के भीतर भीतर आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी मिल जाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी मिल जाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी मिल गया, यानी आज से आप सेपरेट लीगल एंटिटी मान लिया, उसने जन्म हो गया, उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपको अपना एलएलपी एग्रीमेंट, स्टेप नंबर 3, 3 महीने के अंदर अंदर अपना एलएलपी एग्रीमेंट जमा बना के रजिस्ट्रार के पास में फाइल कर देना है। तो 3 स्टेप कौन से हुए? 1, 2 एंड 3। ये 3 स्टेप्स ध्यान रखने हैं आपको। बात समझ में आ गई? प्रोसेस क्लियर हो गया? छाप दोगे? छाप दोगे यदि एग्जाम में आया तो? यस सर। बोलो रे, छाप दोगे सभी जने? दिया जैन? सर। ठीक है, छाप देना यदि आए तो। चलिए, तो सर ये प्रोसेस है इनकॉर्पोरेशन का। इफ एवरीथिंग फाउंड इन ऑर्डर, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विद इन 14 डेज इशू करना रजिस्ट्रार की जिम्मेवारी है। फर्दर, एक बार सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो गया, 30 डेज ऑफ इशू ऑफ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, ये इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट ही है, एक बार मैं क्रॉस कंफर्म करके फिर भेजूंगा आपको। द एलएलपी एग्रीमेंट नीड्स टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार। 14, तो फिर 30 दिन के भीतर, 1 महीने के भीतर एलएलपी एग्रीमेंट फाइल करना रहेगा। ये हो गया पूरा आपका इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, बात समझ में आ गई? बोलिए। पढ़ तो आप वैसे भी लोगे कि सर सेक्शन 15 में सबसे पहले नेम रिजर्व कराया, नाम कैसा होना चाहिए कि सर अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, टू नियरली रिजेंबल नहीं होना चाहिए, एलएलपी से, कंपनी से, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से, सब पढ़ चुके हैं अपन। ठीक है, नाम रिजर्व कर लिया, सेक्शन 17 इज चेंज ऑफ नेम, रिजर्व कर लिया, 3 महीने के लिए आपके लिए नाम रिजर्व कर दिया जाएगा। ठीक है, उस 3 महीने के अंदर आपको इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट फाइल करना है। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट की डिटेल्स क्या क्या होनी चाहिए कि सर ये सब अपन पढ़ चुके हैं, बस टैबुलर फॉर्मेट में जमा दिया है कि सर हम 2 या 2 से अधिक जने एसोसिएट हो रहे हैं, अपना नाम सब्सक्राइब कर रहे हैं, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट पे, उसको रजिस्ट्रार के साथ में फाइल करना है। उसके इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स क्या क्या होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब अपन पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, कंप्लायंस स्टेटमेंट भी तो लगाना पड़ता है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ में, जहां पर एक सीए या सीएस या एडवोकेट जिसने भी प्रोफेशनल कैपेसिटी में हेल्प किया एलएलपी बनाने में, प्लस एक अंदर का बंदा, वो साइन करेंगे कि हाँ सारे रूल्स रेगुलेशंस जो पार्टनरशिप, ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट और उसके रूल्स सारे फॉलो कर लिए गए हैं। तीसरा स्टेप आ जाता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रार जो है 14 दिन के अंदर अंदर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी दे देगा। और यस, कंप्लायंस स्टेटमेंट क्या है कि सर ऊपर जो आपने और एक सीएसीएस ने, किसी ने भी मिलके एक स्टेटमेंट दिया ना कि सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर लिए, तो सर वो उसको रजिस्ट्रार सफिशिएंट एविडेंस ले सकता है कि सर सारी रूल्स रेगुलेशंस कंप्लाई हो गए। यानी वो क्या कर रहा है, वो गलती आपके ऊपर ही डाल रहे हैं, कल को कुछ गड़बड़ निकल भी जाती है तो अपना पिछवाड़ा बचा के चलने की कोशिश कर रहे हैं। इसको प्योर हिंदी में इतनी सी बात बोलते हैं, ताकि कल को लात नहीं पड़ जाए। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की कि सर उस दिन इट इज जिस दिन वो सर्टिफिकेट इशू हो जाता है, इट इज अ कंक्लूसिव एविडेंस कि सर एलएलपी फॉर्म हो गई है बाय द नेम विच इज स्पेसिफाइड इन दैट डॉक्यूमेंट। स्टेप 3, सर एलएलपी एग्रीमेंट जमा कराना रहेगा 30 दिन के अंदर आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। ठीक है, इजी है यार, बस स्टेप वाइज थोड़ा सा घोटना है, ज्यादा नहीं। एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म के बीच में डिफरेंस बताओ। सर ये करवा चुका हूं, दोबारा इस पर टाइम नहीं खराब करूंगा। नेक्स्ट, हु इज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर इन एलएलपी, ये भी अपन पढ़ चुके हैं कि सर डेजिग्नेटेड पार्टनर वो होता है जो एज पर सेक्शन 7 जिसको डेजिग्नेटेड पार्टनर बोला जाता है। तो सर सेक्शन 7 क्या बोलता है? सर सारी डिटेल्स बतानी, पढ़ा चुका हूँ। 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए जो इंडिविजुअल्स होने चाहिए, बॉडी कॉर्पोरेट है तो उनके नॉमिनी लगेंगे, कम से कम एक डेजिग्नेटेड पार्टनर रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। रेजिडेंट इन इंडिया का मतलब फाइनेंशियल ईयर में 120 दिन इंडिया में रहना चाहिए। प्लीज फॉर गॉड सेक ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर मत कर देना, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ही रखना, क्योंकि इसमें ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ही है। नेक्स्ट, यदि इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में बताया जाता है कि कौन डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होंगे जब इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, तो उनको डेजिग्नेटेड पार्टनर्स मान लिया जाएगा। यदि वो ऐसा बोलता है टाइम टू टाइम हर पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर होगा, तो सारे पार्टनर्स को डेजिग्नेटेड पार्टनर मान लिया जाएगा। ठीक है,
अब पार्टनर में बिकम और सीज टू बी अ पार्टनर ऑफ एलएलपी एज पर एलएलपी एग्रीमेंट की, कोई भी आदमी पार्टनर बन सकता है और पार्टनरशिप छोड़ सकता है एज पर एलएलपी एग्रीमेंट। ठीक है, जो भी डेजिग्नेटेड पार्टनर बन रहा है उसकी प्रायर कंसेंट लगेगी। एलएलपी टू सबमिट, सर जिसने भी 30 दिन के अंदर जिसने भी डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने के लिए हाँ भरी है, कंसेंट दी है, या आपने कोई नया बनाया है, उसकी इंफॉर्मेशन अपॉइंटमेंट डेजिग्नेटेड पार्टनर होने के अपॉइंटमेंट के 30 दिनों के भीतर आपको वहां पर रजिस्ट्रार के पास में भी उसकी कंसेंट सबमिट करनी है। ठीक है सर, कोई दूसरी भी कंडीशंस हो सकती हैं जिन्हें फुलफिल करने के लिए एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट करने के लिए बोला जा सकता है, और एक डीपीआईएन लेना जरूरी है। ठीक है, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये सब बातें ध्यान रखना, सब बॉइल डाउन कर लिए, क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, LLP is an alternative corporate business form that gives benefit of LLP, limited liability of a company and flexibility of a partnership। सर आप बिल्कुल लिख सकते हो, इसमें मेरे को पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, आप पढ़ना आप खुद भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा यहाँ पर एक लाइन और लिख देना यार, हु इज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर इन LLP में, कि सर ये सब बातें तो है ही, इसके अलावा डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आर प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लायंस ऑफ ऑन बिहाफ ऑफ एलएलपी। इस तरीके से सर बता तो दिया, ये होते हैं ये होते हैं, इतने रखने जरूरी है, उनको ये करना है, मेन क्रक्स ही नहीं बताया कि है ना एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर को कम से कम वो कहते हैं ना एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होता है कि सर जो उसके कंप्लायंस के लिए प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, चलिए एक सेकंड, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन, सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? मंशा शर्मा हाँ सर आ रहा है। आ रहा है, ठीक है। और खाना खाना कौन खा रहा है? ईशा वांगड़ तुम खा रहे हो? नहीं सर। नहीं खा रहे हो, रिया खा रही है, और कितने ही, हाँ रिया डाउट तो नहीं है रे? नहीं सर, खाना खा रहे। वेरी गुड। एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी कि सर 7-8 एडवांटेजेस है। इट इज वेरी इजी टू फॉर्म एलएलपी। एलएलपी एग्रीमेंट को हम हमारे हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं टू मीट द नीड ऑफ द पार्टनर्स। ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है पार्टनरशिप का विच ऑपरेट्स ऑन द बेसिस ऑफ एन एग्रीमेंट। एज अगेंस्ट अ कंपनी देयर इज नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट इन एलएलपी, ये बात अपन जानते हैं कि कंपनी में भी नहीं है। ठीक है, इट कैन बी फाउंड विद द लीस्ट पॉसिबल कैपिटल। नेक्स्ट, LLP faces less compliances and tax burden when compared to a company। ठीक है, टैक्स बर्डन हटा देना भैया, जरूरी नहीं है ये। LLP faces less compliance, LLP faces less compliance। ठीक है, नेक्स्ट, it provides flexibility without imposing detailed legal procedural requirements। छोटे में बड़ा काम करने मिल रहा है आपको कम कंप्लायंस में। लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन, तो लिमिटेड लाइबिलिटी का फायदा मिल रहा है। डिसोल्यूशन प्रोसीजर्स आर इजी व्हेन कंपेयर्ड टू अ कंपनी। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन अ कंपनी एंड एन एलएलपी। ठीक है, इनके बीच में डिफरेंशिएट करो, ये हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, state the rules regarding registered office of a limited liability partnership and change therein as per provisions of LLP Act 2008। रजिस्टर्ड ऑफिस LLP कि सर हर LLP का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होगा जहां पर सारे कम्युनिकेशंस और नोटिस भेजे जाएंगे जो कि उस LLP या उसके किसी पार्टनर्स को भेजे जाते हैं। लेकिन सर वो LLP के काम से रिलेटेड ही नोटिस होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लो, समझना, ये आ गया देव का रोल। देव कहां पर है? यही हूँ सर। यही है तो वीडियो ऑन कर लो भाई, मैंने कहा था ना एग्जांपल दूंगा तेरे पे। मान लो देव पासारी है, देव पासारी सीए बन गया है। सीए बन गया है तो सीए के बाद में क्या होता है कि सर ब्याह होता है, शादी होती है। तो देव पासारी की शादी कर दी इसके माँ बाप ने, लेकिन इसकी मर्जी के खिलाफ कर दी, और जो लड़की आई वो भी इसके सर पे नाचने वाली निकल गई। नाचने वाली निकल गई तो देव पासारी अपनी जिंदगी से बहुत ही परेशान हो गया, और देव पासारी ने जो है एक दिन
जाके और कहीं पर छुप गया, ठीक है। तो अब इसकी बेटर हाफ तो क्या, इसकी बेटर हाफ को लगा कि चलो लेट्स फाइल फॉर डिवोर्स। अब देव पसारी वो डिवोर्स का नोटिस एक्सेप्ट ही नहीं करे, इधर उधर घूम रहा है, ठीक है। तो इसकी बेटर हाफ ने क्या किया कि सर मैं एलएलपी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे भेज देती हूँ, बिकॉज यदि एलएलपी को या एलएलपी के किसी भी पार्टनर्स को कोई नोटिस भेजना है तो वो रजिस्टर्ड ऑफिस पे जा सकता है। उसने इतना दिमाग लगाया, पर वो थोड़ी कम पढ़ी लिखी थी, ठीक है। उसने ये नहीं समझा कि सर इस पे वही नोटिस भेजे जा सकते हैं जो या तो एलएलपी या एलएलपी से रिलेटेड कोई वर्क के लिए हो, पार्टनर्स की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड नहीं भेजे जा सकते हैं। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो थैंक्स देव, तेरे पे एग्जांपल लिया इसलिए। चल अब तो सर है ना, आप रजिस्टर्ड ऑफिस के यूजेस अपन पढ़ रहे थे कि सर होना चाहिए जहाँ कम्युनिकेशन और नोटिस सारे भेजे जाएंगे एलएलपी के डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू बिजनेस, not their personal life यार, relating to business may be served on LLP or partner by sending it to registered office and any other address specified in this behalf। चेंज हुआ जा सकता है कि सर आप चेंज कर सकते हो बाय फाइलिंग नोटिस टू रजिस्ट्रार इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट। वो कब से इफेक्टिव होगा, जिस डेट को आप फाइलिंग करोगे उस डेट से होगा, उससे पहले से इफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। यदि रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में कोई कंप्लायंस करने में आपने गलती की तो सर ये पेनल्टी प्रोविजन अपन पढ़ चुके हैं। एलएलपी पे भी प्रतिदिन 500, हर पार्टनर पे भी प्रतिदिन 500, जब तक कि वो डिफॉल्ट कंटिन्यू हो रहा है, मैक्सिमम टू अ सब्जेक्ट ऑफ 50,000 इन बोथ द केसेस। नेक्स्ट, कन्वर्जन इनटू एलएलपी फ्रॉम प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी और फर्म। क्या कन्वर्जन पॉसिबल है? हाँ सर, आपको बोलना है कि सर यदि कोई पार्टनरशिप फर्म है या प्राइवेट कंपनी है या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो उससे हम एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्केड्यूल जो लगेंगे वो आपके अपन ने, मैंने आपको शायद बताए थे, स्केड्यूल 1, 2, 3 या 2, 3, 4 ऐसा ही कुछ है, ठीक है, वो ध्यान रखना। कन्वर्जन ये रहा, सेकंड स्केड्यूल फॉर्म इनटू एलएलपी, देन प्राइवेट कंपनी टू एलएलपी की सर थर्ड स्केड्यूल, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी टू एलएलपी की सर फोर्थ स्केड्यूल, ठीक है। नेक्स्ट सर, क्या लिस्टेड पब्लिक कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती है? ना ना, प्रोविजन ही नहीं है, ठीक है। चलो, तो इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन ओनली फॉर December 23 स्टूडेंट्स, यस, ये नए वालों के लिए नहीं है कि सर कन्वर्जन इनटू एलएलपी फ्रॉम प्राइवेट कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी और फर्म। सर इस कन्वर्जन का इफेक्ट क्या होगा कि सर ये छोटा सा पार्ट है, ये इफेक्ट इज ओनली फॉर December 23 स्टूडेंट्स। याद रखना बेटा कि सर यदि रजिस्ट्रार, जो एलएलपी का रजिस्ट्रार है, इज सेटिस्फाइड अबाउट द कंप्लायंसेस विद ऑल द रूल्स, कि हाँ सर सब कुछ इन्होंने चेंज, फर्म को एलएलपी में या अनलिस्टेड कंपनी को एलएलपी में या प्राइवेट कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट किया है, सारे रूल्स स्केड्यूल्स एलएलपी एक्ट के फॉलो हो गए हैं, तो फिर वो रजिस्ट्रार क्या करेगा, वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको इशू कर देगा कि नाउ अब आप एलएलपी हो आज से, ठीक है। उस सर्टिफिकेट के रजिस्टर होने के 15 दिन के अंदर अंदर यदि आप कंपनी से एलएलपी में कन्वर्ट हो रहे हैं तो आप पुराने वाले रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को इन्फॉर्म करोगे कि भैया मैं अब तुम्हारे यहाँ से चला जा चुका हूं और मैं रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपीज के पास में रजिस्टर हो चुका हूं। पुराने वाले को भी तो बताओगे ताकि वो अपने रजिस्टर से तुम्हारा नाम हटावे, नहीं तो वो तो सोचता रहेगा कंपनी जैसे चलती जा रही है, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सर जैसे ही आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिले, 15 दिन के अंदर कन्वर्ट होने के अंदर अंदर एलएलपी नीड्स टू इन्फॉर्म आरओसी और रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, जिससे भी आप पुराने रजिस्ट्रार से संबंधित थे, कंपनी दे तो आरओसी, यदि पुरानी पार्टनरशिप फर्म थी और यदि वो रजिस्टर्ड है तो ही इन्फॉर्म करना है, ठीक है, अबाउट कन्वर्जन एंड पर्टिकुलर्स ऑफ एलएलपी। नई एलएलपी के बारे में भी डिटेल देनी है और कन्वर्जन के बारे में भी डिटेल देनी है। नेक्स्ट, upon conversion LLP and its partners will be bound by the schedules applicable to them। कि सर शेड्यूल 2 का मामला है तो वो कन्वर्जन पे बाद में एलएलपी पे एप्लीकेबल रहेगा, 3 का है तो 3, 4 का है तो 4, इस तरीके से ये एप्लीकेबल रहेंगे। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द डेट स्पेसिफाइड इन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट।
एलएल सर रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सर रजिस्ट्रेशन से अच्छा एक बातें और पढ़नी है यहाँ पर। जिस दिन से आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में जो डेट लिखी हुई है, आपकी एलएलपी एग्जिस्टेंस में आ जाएगी कि सर जो भी प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट, राइट, एसेट्स, लाइबिलिटीज या तो कंपनी की या पुरानी पार्टनरशिप फर्म की थी, वो किसमें ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएंगी? सर नई एलएलपी में ट्रांसफर हुई हुई मान ली जाएंगी, उनके लिए अलग से कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। ओल्ड पार्टनरशिप फर्म और कंपनी शेल बी डीम्ड टू बी डिसॉल्व्ड, सर वो डिसॉल्व हुई हुई मान ली जाएगी एंड रिमूव फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ देयर रिस्पेक्टिव रजिस्ट्रार, आरओसी या आरओएफ, जहां से भी पुरानी को हटाना है वो मान लिया जाएगा। सर ये याद रखना, इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन आ सकता है, कन्वर्जन ऑफ एलएलपी इनटू एलएलपी फ्रॉम प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी फ्रॉम फर्म आ सकता है, ध्यान रखना। ये वाला पार्ट जो है ये केवल दिसंबर 23 को एडिशनली याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, डिफाइन स्मॉल एलएलपी की। सर स्मॉल एलएलपी हम कर चुके हैं, ठीक है, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, इस बार आने की प्रबल संभावना है। पिछली बार स्मॉल कंपनी और स्मॉल एलएलपी, स्मॉल कंपनी में चेंज आया था, स्मॉल एलएलपी नाम का नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। सर इस पे तो शायद क्वेश्चन आ चुका है, इस पे शायद पूछना बाकी है, जहां तक मेरे को याद है ऐसा ही है। तो सर इस बार के लिए दिसंबर अटेम्प्ट वालों के लिए स्मॉल एलएलपी वाला कंसेप्ट यदि लास्ट टाइम नहीं आया तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। स्मॉल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है आपको समझाना है, ठीक है। सेम लिंक पे एक बार सभी जने रिज्वाइन करो, उसके बाद में आगे कंटिन्यू करते हैं।